अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़हीर अब्बास। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर यूट्यूब चैनल। इस टाइम हम इस्लामाबाद के G13 सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और 356 स्क्वायर यार्ड का बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए लेके आए हैं जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। व्यूअर्स, ये घर ब्रांड न्यू कंडीशन में बना हुआ है। 40 बाई 80 प्लॉट की डायमेंशन हैं, यानी 40 फीट इसका फ्रंट है और 80 फीट इसकी लेंथ है। स्ट्रीट ऑफ रूवी की अगर हम बात करते हैं तो 50 फुट गली के अंदर ये घर लोकेटेड है। ये गली आगे डबल रोड के साथ कनेक्ट हो रही है, साथ ही पार्क, मार्केट, मस्जिद यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हैं। इस घर में 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है। 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और 3 बेड ड्राइंग डाइनिंग इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। 2 किचन है और 2 फैमिलीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक का मीटर इंस्टॉल है, पानी का बोर अवेलेबल है, प्लस हाउसिंग अथॉरिटी का सप्लाई का कनेक्शन भी अवेलेबल है। गैस का मीटर भी इंस्टॉल होने वाला है। व्यूअर्स, इस घर के इनसाइड आपको लेके चलते हैं और इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, सेंटर होके आप आते हैं इसके कार पोर्च एरिया में। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आप आसानी से खड़ी कर सकते हैं। घर के राइट साइड को अगर आप देखते हैं तो ये सीढ़ी बालास के मुताबिक ओपन रखा गया है। पानी का टैंक भी यहीं पे दिया गया है और मोटर इंस्टॉल की गई है पानी को ऊपर लेके जाने के लिए। अगर आप घर के लेफ्ट साइड को देखते हैं तो ये 4 फुट की गली छोड़ी गई है वेंटिलेशन के लिए सीढ़ी बालास के मुताबिक। और अगर आप यहाँ पे डोर डिज़ाइन की बात करते हैं तो मिड का जो डोर है ये ग्राउंड फ्लोर का डोर है। घर की मेन एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का डोर है और राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम का डोर यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो हम घर की मेन एंट्रेंस से घर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर देख लेते हैं। जीवर सेंटर होके लॉबी एरिया में यहाँ से अपने राइट देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से भी डोर दिया गया है। और लॉबी के थ्रू थोड़ा सा अगर आप आगे आते हैं तो सामने टीवी लॉन्च की स्पेस है और राइट साइड के ऊपर इसके ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस है। तो इसका सबसे पहले आपको इसका ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस दिखाते हैं। जी डाइनिंग की तरफ से हम एंटर होते हैं। जी डाइनिंग रूम में एंटर होते हैं तो सामने खूबसूरत आपको वुड वर्क देखने को मिलता है। सीलिंग वर्क भी आपको दिखाते हैं डाइनिंग रूम का और साथ में इसका ड्राइंग रूम दिया गया है। यहाँ पे दोनों तरफ वॉल्स के ऊपर आपको मोल्डिंग का काम देखने को मिलता है। फ्रंट साइड से इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है, सेफ्टी गिल्स भी इंस्टॉल की गई हैं। सीलिंग वर्क भी आपको दिखाते हैं खूबसूरत फानूस के साथ। जी और व्यूअर्स, अगर आप फ्लोरिंग को देखेंगे तो फ्लोरिंग के ऊपर पूरे घर में इसी डिज़ाइन में और इसी कलर में टाइल का यूज़ किया गया है। जी तो वापस हम चलते हैं इसके डाइनिंग के थ्रू इसके लाउंज के अंदर आपको लेके चलते हैं। जी इसका टीवी लॉन्च का एरिया आप देख रहे हैं। सामने मीडिया वॉल है राइट वॉल के ऊपर और लेफ्ट वॉल के ऊपर यहाँ पे आपको मोल्डिंग का काम देखने को मिलता है। मीडिया वॉल थोड़ी सी क्लोज करके आपको दिखाते हैं और ऊपर सीलिंग वर्क देख लेते हैं टीवी लॉन्च का। ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में बना हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे अकोमोडेशन की बात करते हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये ग्राउंड फ्लोर का मेन डोर है, साथ में फर्स्ट फ्लोर के लिए डोर है। थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो फर्स्ट बेडरूम है। लेफ्ट साइड के ऊपर ड्राइंग डाइनिंग की स्पेस है जो हमने देख ली है। तो रूम के साथ आपको किचन देखने को मिलता है। किचन के साथ सेकंड और थर्ड बेडरूम दिए गए हैं। तो हम इस टाइम लॉन्च के अंदर खड़े हैं, चलते हैं किचन की तरफ। जी ग्राउंड फ्लोर का किचन आप देख रहे हैं। वाइट कलर में यहाँ पे किचन कैबिनेट आपको देखने को मिलते हैं। इसका काउंटर टॉप, बर्नर, ऊपर इसका हुड, सीलिंग वर्क देख लेते हैं। और यहीं से भी और अगर आप बैक साइड पे ऊपर जाना चाहें या गली पे जाना चाहें तो किचन से ही डोर दिया गया है। बैक साइड भी आपको दिखाते हैं। बैक साइड के ऊपर लॉन्ड्री के लिए पॉइंट दिए गए हैं और गीजर इंस्टॉल किया गया है। यहाँ से आप कार पोर्च के अंदर भी जा सकते हैं इस गली के थ्रू। जी किचन के बाद व्यूअर्स चलते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं। इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है।
और वॉशरूम के सामने कबर्ड्स दिए गए हैं, दो तरफ से वेंटिलेशन है, गली वाली साइड से और बैक साइड से। सेकंड रूम दिखाते हैं आपको इसका। जी एंटर होकर बैक साइड से इसकी वेंटिलेशन विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल्स भी इंस्टॉल की गई हैं, इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है, इंग्लिश कमोड यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। जी तो अब चलते हैं थर्ड रूम की तरफ, जिसको आप एज ए गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डोर है वो ड्राइंग रूम के सामने दिया गया है। ये इसके कबर्ड्स आ गए, गली वाली साइड से इसके वेंटिलेशन विंडो दी गई है और ये इसका अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम का जो डोर है ये यहाँ से भी दिया गया है, गली वाली साइड से भी आप आ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ से भी आप जा सकते हैं और इसको अगर आप सेपरेट यूनिट के तौर पे यूज़ करना चाहें तो आप कार पोर्च वाला ये वाला डोर यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट डोर मिलता है फर्स्ट फ्लोर का, और लेफ्ट साइड के ऊपर छत की तरफ स्टेज जा रही हैं जिनको हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। एंटर होते हैं लॉबी एरिया में। लॉबी एरिया में अपने राइट देखेंगे तो ये टेरेस पे जाने के लिए डोर दिया गया है और साथ में ड्राइंग रूम का डोर है। और राइट साइड के ऊपर इसका छोटा सा रूम दिया गया जिसको आप स्टडी रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। टेरेस देख लेते हैं इसका। CNC कटिंग में आपको इसकी यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलती है। फ्रंट के ऊपर स्टोन वर्क आपको देखने को मिलता है। जी तो व्यूअर्स चलते हैं आप इसके लाउंज की तरफ। जी फर्स्ट फ्लोर का लाउंज आप देख रहे हैं, लिविंग रूम। एंटर होके बिल्कुल सामने मीडिया वॉल है, LED पॉइंट दिया गया है और लेफ्ट वॉल के ऊपर राइट साइड के ऊपर मोल्डिंग का काम आपको देखने को मिलता है। इसकी मीडिया वॉल, ऊपर सीलिंग वर्क खूबसूरत फानूस के साथ। जी तो अब चलते हैं इसके ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस की तरफ। डाइनिंग रूम से हम एंटर होते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की तरह ही एंटर होकर सामने वुड वर्क का आपको देखने को मिलता है। खूबसूरत अलमारी यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। सीलिंग वर्क देख लेते हैं और साथ में ग्राउंड फ्लोर की तरह ही इसका ड्राइंग रूम दिया गया है। वाल्स के ऊपर मोल्डिंग का काम यहाँ पे किया गया है और फ्रंट साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है और एक डोर जो है वो यहाँ से भी लॉबी एरिया की तरफ से भी ड्राइंग रूम का सेपरेट दिया गया है। जी तो अब चलते हैं व्यूअर्स लाउंज के अंदर। और अगर हम इसके फ्लोर प्लान की बात करते हैं, अकोमोडेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी सेम 3 बेडरूम की अकोमोडेशन है। ये फर्स्ट फ्लोर का मेन डोर है। एंटर होकर साथ में फर्स्ट बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम के साथ ड्राइंग डाइनिंग है, साथ में किचन है और किचन के साथ ग्राउंड फ्लोर की तरह ही यहाँ पे 2 बेडरूम दिए गए हैं, मतलब सेकंड और थर्ड बेडरूम दिया गया है। तो किचन आपको दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाइट कलर यूज़ किए गए और यहाँ पे ग्रे कलर के अंदर किचन कैबिनेट आपको देखने को मिलते हैं। इसका काउंटर टॉप, बर्नर, ऊपर हुड, सीलिंग वर्क और राइट साइड वॉल के ऊपर भी यहाँ पे टाइल का यूज़ किया गया है। और फ्लोरिंग की टाइल भी आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट डिज़ाइन में टाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं इसके फर्स्ट रूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं, गली वाली साइड से और बैक साइड से इसकी वेंटिलेशन दी गई है, क्रॉस वेंटिलेशन। और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी यहाँ पे दिया गया है। इंग्लिश कमोड इंस्टॉल किया गया है। टाइल वर्क आप इसका चेक करेंगे। इसके कबर्ड्स आ गए। इसका की जो प्राइस है वो वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। एक दफ़ा आप कंप्लीट टूर करेंगे घर का, फिर इसकी आपको प्राइस भी बताते हैं। ये इसका सेकंड रूम, बैक साइड से इसकी वेंटिलेशन है, सीलिंग वर्क और ये इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी इंग्लिश कमोड इंस्टॉल किया गया है। वॉशरूम के सामने कबर्ड्स आ गए। जी तो अब फिर चलते हैं इसके थर्ड रूम की तरफ,
जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। गली वाली साइड से इसकी वेंटिलेशन है, ये इसका सीलिंग वर्क, यहाँ पे कबर्ड्स भी दिए गए हैं और इसके साथ अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। ये वॉशरूम जो स्टडी रूम के साथ और इस बेडरूम के साथ कॉमन दिया गया है। यहीं से आपको इसका स्टडी रूम भी दिखा देते हैं। छोटा सा रूम है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोर के तौर पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और स्टडी रूम के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा हम इसके लॉबी एरिया में आ चुके हैं और चलते हैं इसकी छत की तरफ। इस घर में जो टोटल अकोमोडेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, 6 बेडरूम की है। 2 ड्राइंग रूम है, 2 डाइनिंग रूम है, 2 किचन है और 2 फैमिलीज़ के लिए इसको बनाया गया है। ये छत के ऊपर आपको ये रूम देखने को मिलता है, जिसके साथ वॉशरूम भी दिया गया है। इसको आप सर्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या अपने हिसाब से किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोर रूम भी दिया गया है। इसके साथ ही अटैच वॉशरूम दिया गया है, यानी छत के ऊपर 2 रूम की अकोमोडेशन है। आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर इस घर की लोकेशन है। मार्केट, मस्जिद, स्कूल, पार्क और मेन डबल रोड, ये चीज़ें यहाँ से हार्डली 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। छत के ऊपर ये लॉन्ड्री के लिए पॉइंट दिए गए हैं, पानी का टैंक मौजूद है। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो व्यूअर्स, आज की डेट की जिसकी प्राइस है 40/80, जो कि 14 मरले के बराबर होता है। इसका साइज़ है 11 करोड़ 90 लाख रुपए इस घर की आस्किंग प्राइस है, जिसमें मज़ीद डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है। इस घर को आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है बाय करने में, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारे पास 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। G13 के अंदर अवेलेबल हैं, फैसल टाउन के अंदर अवेलेबल हैं और टॉप सिटी के अंदर हमारे पास डिफरेंट साइज़ के घर अवेलेबल हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।